आज हम लोग इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसका ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है इसका। तो इंद्रप्रस्थ गैस में सबसे पहले हम लोग तो ये देखते हैं कि इसकी अभी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो इंद्रप्रस्थ गैस की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 397 है। तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है हम लोग देख रहे हैं कि वो 397 है ये। और 4 फरवरी को जो क्लोज़ हुआ था इसमें -1.2% ये जा रहा है। तो गैस जो है एनर्जी का सोर्स है और आईजीएल जो है इंद्रप्रस्थ गैस काफ़ी नाम है इसका। तो इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में हम लोग जो है डिटेल जानकारी लेंगे। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे इसके फाइनेंशियल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये मार्केट कैप क्या है, तो इसका मार्केट कैप हम लोग देख रहे हैं 27,000 करोड़ की है, यानी कि ये मिड कैप कंपनी है। और इसका करंट प्राइस क्या है, 397 इसका करंट प्राइस है। और एक साल में 52 हफ्ते में ये मिनिमम इसका 386 रहा और मैक्सिमम जो है ये 604 रुपया रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने मिनिमम लेवल पर ही चल रहा है। तो करंट प्राइस में इसको बाई किया जा सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पी रेशियो जो है बुक वैल्यू डिविडेंड यील्ड ये छोड़ देते हैं। ये देखिए आरओसी 24 से अच्छा है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो है ये 19 से ये काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू जो है 2 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का ये शेयर है। अब देखिए रिटर्न क्या दिया है ये देखते हैं हम लोग। रिटर्न 6 महीने में -24, यानी कि जब अपने करंट पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये -24 तो ये ऐसे रिटर्न देगा। 1 ईयर का देखिए ये 26% गया है माइनस में, 3 ईयर का जो है ये 9% है और 5 ईयर में 14% का रिटर्न है। तो रिटर्न उसका इतना लुब्रिकेटिव नहीं है। तो रिटर्न के अनुसार जो है ये इतना लुब्रिकेटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है ये देखी जा सकती है। वह अब मैक्सिमम रिटर्न हम लोग देखते हैं कि ये जो है क्या मैक्सिमम रिटर्न दी है। तो मैक्सिमम रिटर्न जो है हम लोग देखने के पहले जो है ये हम लोग देखते हैं, ये वेब मोड में हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसको। डेस्कटॉप वर्जन में ये आ गया। तो डेस्कटॉप वर्जन में हमें सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो रिटर्न इसका जो है लुब्रिकेटिव नहीं लग रहा है। एक साल में -36 है, चलिए कोई बात नहीं है। 3 साल में -19 से कम हुआ है, यानी कि लेने का मौका है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि 3 साल का जो रिटर्न दिया है ये 9% दिया है। तो बैंक का तो एफडी कर नहीं रहे कि 9% पे हमारा काम चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। करंट प्राइस इसका करीब 400 के आसपास है। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ग्राफ किस तरह का हमें ये दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ग्राफ जो है ये किस तरह का दिख रहा है। तो एक साल का ये 2006 से ये कंपनी शुरू हुई थी, ये देखिए। और 2006 से ये शुरू हुई थी कंपनी। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 6 के बाद जो है 2015 तक भी जो है इसका रिटर्न कुछ खास दिख नहीं रहा है। देखिए हम लोग ये कंपनी शुरू में कितने में हुई थी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ये। तो ये अभी दिखा नहीं रहा है, ऊपर दिखा रहा है ये। तो ये 22-24 रुपया में, ये 19 रुपये में शुरू हुआ था, 19 रुपये में शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है 2006 में जो है 22 रुपया था। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आने के बाद जो है 2009 में भी जो है ये 34 रुपया हुआ है, ठीक है ये। और यहाँ पे ये 3 गुना हो चुका है 2011 आते आते। और आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अब 15 आते आते 105 का ये हो गया है, उसके अनुसार ये है। और फिर ग्राफ ठीक ही है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट लुब्रिकेटिव यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देखते हैं हम लोग हायर से जो है इसका ये हायर वॉल्यूम जो है ये दिख रहा है। ये
यहाँ देख रहे हैं 18 में ये था 265 का। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 400 का, ये पौने 600 का ये लेवल आया हुआ है यहाँ पे, और पौने 600 के लेवल से ये फिर अभी करीब 400 के लेवल पे ये ट्रेंड कर रहा है। तो ROC के मामले में उतना लुब्रिकेटिव दिख नहीं रहा है। अब ये चीज़ क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी अच्छी है, 20% है ये प्रॉफिट ग्रोथ, ये अच्छी कही जाएगी। हेल्दी डिविडेंड, ये डिविडेंड पे आउट जो है ये 19 पॉइंट ये दे रहा है। और माइनस में हम लोग देखें तो पुअर सेल्स ग्रोथ। देखिए सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी की जो है ना 10% से नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 5 ईयर से इसका कांस्टेंट है, ये चीज़ इसकी माइनस है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें लेने वाली गैस कौन सी है। तो बहुत सारी पीयर इसकी जो है गैस वाली कंपनी क्या क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं अदानी गैस है, गेल है, LNG है, इंद्रप्रस्थ है। तो इंद्रप्रस्थ का देख रहे हैं रिटर्न 10 साल में 19% का, तो 10 साल में 19% का कोई ख़राब नहीं है। 23 साल भी ये अच्छा कहा जाएगा, लेकिन 5 साल में 14% थोड़ा ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, और 3 साल में तो 9% ये बहुत ही लगा रहा है। तो और 1 साल में -26 चला गया है ये, तो ये जो है ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो गैस के फील्ड में अदानी का देखते हैं, जैसे अदानी जो है ना 134 दिया, ये 166 दिया, ज़्यादा लुब्रिकेटिव लग रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग की 45% की है, और ये जो है 6 महीने में रिटर्न दिया है -24 का, और ये तो अभी लास्ट फेज़ है, लोवेस्ट प्राइस से है, इससे ये ऊपर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वहीं हम लोग अदानी गैस का अगर देख रहे हैं तो मार्केट कैप जो है इसका ये करीब हमें लग रहा है कि ये 2 लाख करोड़ का है। तो मार्केट कैप की वजह से ये ज़्यादा है। 1 ईयर का रिटर्न भी है, 3 ईयर का रिटर्न अच्छा है। तो हमें लग रहा है कि अदानी टोटल गैस में जो है ये ज़्यादा लुब्रिकेटिव लग रहा है, और सबकी अपेक्षा जो भी कंपनीज़ है उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो है अदानी गैस का। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक ही महीने में 1000% बढ़ा है कि क्या। तो अदानी गैस का हम लोग देख रहे हैं 374 जो है ये प्राइस था इसका, और इसका प्राइस जो है 2000 रुपये चला गया। अभी ये 1850-51 के आसपास चल रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न क्या दिया हुआ है, ये रिटर्न क्या दिया है। तो रिटर्न तो अच्छा खासा दिख रहा है हमें। 1 साल में ये 385, 3 साल में 166, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेन इसका जो है मैक्सिमम जो हम लोग ग्राफ देखेंगे तो उसमें होगा। तो ग्राफ का कैसा ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 2018 की कंपनी है ये, और 2000 से ये 18 से बढ़ता बढ़ता फिर ये नीचे गया है, ये 19 में नीचे गया है, लेकिन फिर जो है 20 में कोविड का टाइम है ये, यहाँ पे ये कोविड का टाइम है ये दिख रहा है। लेकिन फिर ये लगातार ये बढ़ते गया है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जो है ये फिर डीप भी आया है इसमें, बढ़ते बढ़ते ये डीप भी आया है, डीप फेज में गया था ये, बढ़ के जो है यहाँ पे 1600 गया था। तो 1600 से घट के फिर नीचे आया है ये, कितना पे आया है ये 1600 से घट के ये 1000 पे आया है यहाँ पे। मैंने 60% जो है ये माइनस मोटा मोटी ये हुआ था, ये मान के चले हम लोग। और 60% कम होने के बाद जो है फिर यहाँ से भी आपका ये 100% बढ़ा है। 1000 से ही करीब 2018 जा रहा है, ये 90%, 60% प्लस हुआ था, तो ये 90% जो है ये ऐड हुआ है गिरने के बाद। तो अभी जो है ये हाईएस्ट में चल रहा है, और हाईएस्ट में चलने के बाद ख़रीदना जो है ये ख़तरनाक है। लेकिन फिर भी अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए वॉच लिस्ट में अगर रख रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी है तो ज़्यादा हाई पे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शुरुआत एक शेयर लेके हम लोग कर सकते हैं, और फिर जब ये दोबारा देखेंगे कि डीप में आएगा तो उससे समय हम लोग ले सकते हैं। मार्केट तो अभी डीप में चल रहा है, इसको नीचे आना चाहिए था मार्केट के अनुसार, लेकिन ये अभी ऊपर ही जा रहा है, ये ऊपर ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहा है। अभी ये हाईएस्ट के टेरिटरी में चल रहा है, तो इस समय लेना उचित नहीं है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है तो एक से शुरुआत की जा सकता है।
इस महीने एक लेते हैं, अगले महीने दूसरा लेंगे, फिर अगले महीने तीसरा लेंगे, फिर अगले महीने चौथा लेंगे। जैसा पैसा होगा हमारे पास ये लेंगे। नहीं तो एक अभी लेते हैं, एक 6 महीने के बाद लेंगे, एक जो है 9 महीने के बाद लेंगे हम लोग, और एक जो है 12 महीने के बाद लेंगे। तो जैसा पैसा है ये एक अभी ले लेते हैं और एक 6 महीने के बाद लेंगे। तो पैसा कितना है इसके ऊपर लिया जा सकता है। अदानी की कंपनियाँ बेतहाशा बड़ी हैं, लेकिन ये ग्राफ देखने से ये मैक्सिमम का ये ग्राफ लग रहा है। 1 ईयर का अगर हम लोग देखते हैं, 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं, तो 1 ईयर के ग्राफ में ये क्या दिखा रहा है, ये ठीक ही है, ग्राफ बढ़ा हुआ है, ये इसमें अच्छा है था। तो ये देखा जा सकता है कि कौन से कंपनी का लिया जा सकता है। तो हम लोग ये यहाँ पे जो देख रहे हैं कि CAGR जो है लास्ट 5 ईयर का ये 42% है, ये रिटर्न जो दिया है। और सेल्स ग्रोथ इसका भी 10 से कम है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाला चीज़ है। तो एक स्टॉक लिया जा सकता है, वॉच लिस्ट में इसको डाला जा सकता है। तो पीयर का कंपैरिजन देखने के बाद जो ये लग रहा है, ये अदानी गैस जो है ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस सेगमेंट में। जो है अदानी गैस ने जो है इसने 384 का दिया है, 166 का दिया है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख रहे हैं हम लोग, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ये दिख रहा है। 2 लाख की कंपनी है, तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसा इसका मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ कम है इसकी। और उसी में अगर इंद्रप्रस्थ गैस वगैरह की हम लोग देख रहे हैं, तो लोएस्ट प्राइस में तो हैं, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ जो है उतनी सुंदर दिख नहीं रही है जितनी कि दिखनी चाहिए थी। इसमें मार्केट में रिटर्न जो है जैसा देना चाहिए था वैसा ये दिखा नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और दीप का है ये, दीप इंडस्ट्री ने दिया है रिटर्न, अच्छा दिया है। ये 3 महीने का रिटर्न दीप इंडस्ट्री का जो है ये अच्छा दिख रहा है। 26 दिख रहा है, इसका 69 दिख रहा है। तो दीप इंडस्ट्री में भी बेट लगाया जा सकता है अगर, लेकिन नई कंपनी है, कैसा परफॉर्मेंस होगा ये जानना तो मुश्किल है। तो ऑयल एंड फील्ड सर्विसेज की कंपनी है। अब इसका जो है ये दिखा रहा है कि 1 ईयर में रिटर्न क्या दिया है, तो ये दिखा नहीं रहा है। 5 ईयर में भी नहीं दिखा रहा, 3 मंथ में ये दिखा रहा है, 26 और 6 मंथ वाला है नहीं। और ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं तो अच्छा खासा है। 21 में आई थी ये कंपनी, और 21 में आने के बाद इसकी ग्राफ की पोजीशन ठीक ठाक लग रही है। ग्राफ जो है इसका ठीक लग रहा है। तो हम लोग एक बार इसको ये देख लेते हैं, पूरी ग्राफ जो है बढ़िया से है। तो डेस्कटॉप वर्जन में तो अभी था ये कि क्या, ये डेस्कटॉप वर्जन में शायद आ रहा है। तो अभी ये डेस्कटॉप वर्जन में आया, तो इसकी हम लोग देखते हैं यार नहीं आ पा रहा है। ये चार्ट जो है अच्छी तरह से ये आ नहीं पा रहा है। तो चाहे जो भी रीजन हो इसका, लेकिन ये दिख रहा है ये 27 अप्रैल से दिखा रहा है, यानी कि 2001 का है। ये समय चाहिए कॉन्स्टेंटली अच्छा है, लेकिन ये जा रहा है। इसमें फॉल जो है आ सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन एक कोशिश किया जा सकता है। जब फॉल आएगा तब इसमें देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो इंद्रप्रस्थ गैस में आपका रिटर्न का ये पोजीशन है। ये तो कोई बात नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का रिटर्न कोई मायने नहीं करता है, लेकिन 3 ईयर कॉन्स्टेंटली ये जो 9.2 दिया है ये क्वेश्चन मार्क है। क्या इतने रिटर्न से हम संतुष्ट हैं, और इसके अनुसार काम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे हम लोग।